तो अगर अपने प्रोजेक्ट्स में हर जगह तुम लोग एनी का इस्तेमाल कर रहे हो तो सीरियसली तुम लोग जावास्क्रिप्ट लिखो, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट का फिर कोई फायदा नहीं है। तो अगर सबसे पहले ये समझते हैं कि लोग एनी को यूज क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग ऑफ द कोड लोगों को ये नहीं पता रहता कि एक वेरिएबल का डेटा टाइप आगे चल के क्या होने वाला है, तो वहां पे लोग एनी यूज करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ है, लेकिन इसका इशू क्या है वो तुम लोगों को दिखाते हैं। तो अगर यहाँ पे फंक्शन देखोगे ना, एक आइडेंटिटी करके, जिसमें हम लोग वैल्यू ले रहे हैं ऑफ टाइप एनी और सेम वैल्यू को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो आइडेंटिटी कॉल कर रहे हैं जिसमें स्ट्रिंग पास कर रहे हैं जो कि रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ का अगर डेटा टाइप देखोगे तो रिजल्ट का डेटा टाइप है एनी। अब इससे इशू क्या होता है कि अगर हम लोग मान लो कहीं पर भी रिजल्ट लिखते हैं, उसके बाद अगर डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, तो यहाँ पे कंपाइलर को ये नहीं पता कि दिखाना क्या है, बिकॉज उसको पता ही नहीं कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल है क्या, जिसकी वजह से ना तो वो सजेशन दे पाता है और ना ही ऑटो कंप्लीट का फीचर। और इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट लेके आया था जेनरिक। तो आज एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जिससे तुम लोगों का जेनरिक का कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो एक फंक्शन है सेम फंक्शन आइडेंटिटी नाम का, यहाँ पे हम लोग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टी पास कर रहे हो, तुम कुछ भी दे सकते हो, और यही टी तुम्हारा वैल्यू के अंदर पास हो रहा है और वही सेम टी तुम्हारा एज अ रिटर्न टाइप पास हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो सब जगह टी है, बट दिस इज कंप्लीटली डायनेमिक, मतलब जो भी चीज इस टी में पास करोगे वो तुम्हारा उसका डेटा टाइप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखोगे तो हम लोग का कॉन्स्ट ए है, जहाँ पे आइडेंटिटी का फंक्शन कॉल किए और यहाँ पे हम लोग पास किए स्ट्रिंग और अंदर में हेलो लिखे। तो अगर यहाँ पे ए का वैल्यू देखोगे ना, तो उसका डेटा टाइप हो गया है स्ट्रिंग। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए के बाद अगर डॉट लगाते तो जितने सारे स्ट्रिंग्स के मेथड है वो सब आ जाते हैं, क्योंकि अब कंपाइलर समझ पा रहा है कि ए किस डेटा टाइप का है। सेम गोज फॉर बी। तो अगर बी का देखेंगे तो बी में आइडेंटिटी एज अ नंबर हम लोग डिफाइन किए, तो यहाँ पे नंबर पास किए और यहाँ पे 10 पास किए। तो अगर यहाँ पे हम लोग बी लिख के डॉट दबाते हैं तो यहाँ पे देखो जितने सारे नंबर रिलेटेड मेथड्स है वो सारे लिस्ट हो गए, जिससे तुम्हारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात करें तो जेनरिक्स मोस्टली यूज होता है एपीआई के रिस्पॉन्सेस में। क्यों? क्योंकि जितने भी एपीआई कॉल है जैसे गेट या पोस्ट ले लो, उनके जब भी रिस्पॉन्स आते हैं ना तो उसमें डेटा अलग हो सकता है। तो तुम हर एक एपीआई कॉल के लिए अलग अलग कॉल्स तो नहीं बनाओगे, तो उसके लिए क्या करोगे, तुम एक गेट और एक पोस्ट कॉल बनाओगे और उसके अंदर का जो डेटा टाइप है उसको जेनरिक या फिर डायनेमिक कर दोगे। तो इस वीडियो सेव कर लेना और इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी वे में समझने के लिए फॉलो कर लेना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।